मैं माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूँ। भारत ने तय किया है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। कि ना कैलिबर लेके चलती है, कर सकती है, जिस पे सवाल क्यों उठाए जाते हैं। जब हमारा नया साल शुरू होता है तो नए चैत्र की नवरात्रि की होती है। फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो बार बार ये क्वेश्चन मार्क उठाना कि महिला ये इतने सारे काम कर लेगी, तो ये यहाँ पे सवाल नहीं है कि महिला क्या क्या कर सकती है। महिला अपने उस क्षमता को जानती है। यहाँ पे मुद्दा अगर मैं बात करती हूँ 33% की, तो मेरे को कई बार ऐसा होता था कि जब मैं ऑफिस के लिए निकलती थी, क्लिनिक के लिए, तो मैं देखती थी कि जब हम ड्राइव करते हैं महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम होता है। जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर भी कर्मचारी जो होती है महिलाएं बहुत कम होती हैं। तो जब मैं ये सारा सिनेरियो देखती थी, मुझे हमेशा लगता था कि महिलाएं क्यों आगे नहीं आती। फिर बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने भी बात की, मैं उससे सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं घर से ही उनको इतनी आज़ादी दी नहीं जाती है, शिक्षा नहीं दिया जाता है, या फिर उनको इतना फ्रीडम नहीं दिया जाता। आज जब हम संसद की बात करते हैं कि 33% मिल रहा है, तो उसमें हम राज्यसभा अपने घर को बना दें और लोकसभा हम समाज को बना लें। जरूरी नहीं है कि हर कोई हम में से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करेगा और वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर हम लोग अपने घर को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, समाज में जिस भी संस्था में काम करते हैं वहाँ पर अपने हक के लिए लड़ते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो वो भी हमारा भागीदारी 33% जो हम संसद में ले रहे हैं, तो इसका लाभ हम अपने ऑफिस में भी लें। क्योंकि महिला होती है जो घर में एक छोटा सा तबका, जो घर में काम वाली बाई होती है, उसको भी समझती है, ऑफिस में बैठे हुए एक ऑफिसर लेवल का माइंडसेट को भी समझती है। तो हम जब दोनों को ही समझते हैं तो हमारे जो पॉलिसीज हैं उनको भी संसद में लेकर आने में बहुत एक फाइट मिलने वाली है। हम सबकी बातें जो है एक आवाज बन के एक महिला ही लेकर जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये पुरुष वर्ग की कहीं से कहीं तक हार नहीं है, पर हाँ, महिला वर्ग की एक अधिकारों को लेकर एक पहल जरूर है।